नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारे देश की रीढ़ है, हमारा संविधान। संविधान मतलब वो नियम जो पूरे देश को चलाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी परिवार में कुछ नियम होते हैं, वैसा ही एक बहुत बड़ा नियमों का परिवार है जिसे हम संविधान कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें संविधान क्यों समझना चाहिए? तो सुनिए, संविधान सिर्फ पढ़े लिखों के लिए नहीं है। संविधान हर भारतीय का है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, गांव में रहता हो या शहर में, पढ़ा लिखा हो या नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं ये यात्रा, संविधान की सरल भाषा में समझ। संविधान क्या है? संविधान एक किताब है, इसमें हमारे देश को चलाने के नियम लिखे हैं। जिस तरह स्कूल में एक नियम पुस्तिका होती है, वैसे ही देश के लिए संविधान है। इसमें यह बताया गया है कि देश कैसे चलेगा, कौन क्या काम करेगा, जनता के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य है। संविधान भारत के हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देता है। संविधान कैसे बना? आज जो संविधान है, वो एक दिन में नहीं बना। आजादी मिलने के बाद 1947 में एक सभा बनाई गई, जिसका नाम था संविधान सभा। इस सभा के लोग चुने गए थे जो पढ़े लिखे, समझदार और सभी समुदायों से आते थे। इन लोगों ने 2 साल, 12 महीने और 5 दिन तक मेहनत करके भारत का संविधान लिखा। 26 जनवरी इनको ये लागू हुआ और तब से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की सबसे जरूरी बातें, मूल संरचना। अब बात करते हैं उन बातों की जो संविधान की मूल संरचना कहलाती हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब है हमारा देश किसी राजा का नहीं है, जनता ही राजा है। हर 5 साल में हम नेता चुनते हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकतंत्र, यहाँ जनता को अधिकार है कि वह अपने नेता चुने। गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सब जनता के वोट से चुने जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता, भारत में हर धर्म के लोग बराबर हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अपने धर्म को मानने की आजादी है। सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती। समानता था, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। कोई बड़ा छोटा नहीं, अमीर गरीब नहीं, सब बराबर। स्वतंत्रता, हर भारतीय को बोलने, सोचने, लिखने, धर्म मानने और घूमने की आजादी है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलेगा, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। अखंडता और एक्टी, भारत कई भाषाओं, जातियों, धर्मों और राज्यों से बना है, लेकिन संविधान हमें एक साथ जोड़े रखता है। नागरिकों के अधिकार, संविधान ने हमें कुछ खास अधिकार दिए हैं। ये अधिकार हमें सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मान से जीने का मौका देते हैं। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और समान अवसर का अधिकार, भेदभाव न होने का अधिकार, 6 न्याय पाने का अधिकार। अगर किसी ने आपके इन अधिकारों को छीना तो आप कोर्ट जा सकते हैं। नागरिकों के कर्तव्य, जैसे अधिकार है वैसे ही हमारे कुछ कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे देश की एकता बनाए रखना, दूसरों का सम्मान करना, कानून का पालन करना, पर्यावरण को बचाना, देश की सेवा करना। अगर हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो देश और संविधान दोनों मजबूत रहेंगे। संसद, राष्ट्रपति और न्यायपालिका का काम, वो जगह जहां देश के कानून बनते हैं। यहां चुने हुए नेता मिलकर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति, भारत का सर्वोच्च पद। हालांकि असली शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायपालिका, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट संविधान के हिसाब से न्याय करता है। संविधान क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर देश में कोई नियम न हो तो क्या होगा? कोई कहे मैं किसी को भी मार सकता हूं, कोई कहे मैं टैक्स नहीं दूंगा, कोई कहे मैं सिर्फ अपने धर्म को मानने दूंगा। ऐसे में तो देश टूट जाएगा। इसलिए संविधान जरूरी है। यह हर किसी को एक सीमा में रखता है और हमें सुरक्षित करता है। संविधान में बदलाव, लेकिन सीमित। संविधान को समय के साथ बदला भी जा सकता है, इसे संशोधन कहते हैं। लेकिन इसकी मूल बातें जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता,
इन्हें बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान की मूल संरचना को कोई नहीं बदल सकता, न सरकार, न संसद। समापन भावुकता और प्रेरणा के साथ, भाइयों और बहनों, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। ये हमारा अधिकार है, हमारी आजादी है, हमारी सुरक्षा है। हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया ताकि हम आजादी से सांस ले सकें। आज हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम संविधान को समझें, उसका सम्मान करें और दूसरों को भी समझाएं। भारत तभी महान बनेगा जब हर नागरिक संविधान को मानेगा।